चेन्नई के मरीना बीच पर आज के सम्मान के साथ जयललिता का अंतिम संस्कार एमजीआर मेमोरियल में एमजीआर के पास ही दफनाया गया अम्मा का पार्थिव शरीर। जयललिता के संस्कार के दौरान उनकी करीबी शशिकला ने निभाई सभी रस्में। लाखों लोगों के साथ तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर भी रहे संस्कार में मौजूद। चेन्नई में अंतिम संस्कार के दौरान केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, सीएम पनीरसेल्वम, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हुए शामिल। कल रात 11:30 बजे हुआ था जयललिता का निधन। संस्कार से पहले जयललिता के पार्थिव शरीर के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुए लाखों लोग। राजाजी हॉल में से मरीना बीच तक लाखों लोगों ने लिया अंतिम यात्रा में हिस्सा। चेन्नई पहुंचकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी किए जयललिता के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन। अम्मा के निधन को देश और उनके समर्थकों के लिए बताया बड़ी क्षति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेन्नई पहुंचकर जयललिता को दी श्रद्धांजलि। शशिकला से की मुलाकात। जया के निधन को बताया राजनीति का खालीपन। चेन्नई में जयललिता के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। राजाजी हॉल पहुंचकर लाखों लोगों ने नम आंखों से दी अम्मा को आखिरी विदाई। जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे चेन्नई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जया के निधन पर जताया अफसोस। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी जयललिता की अंतिम यात्रा में हुए शामिल। अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी रहे मौजूद। अम्मा को संसद के दोनों सदनों में दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। स्पीकर ने अम्मा को बताया लोकप्रिय, साहसी और सशक्त नेता। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जयललिता के निधन पर व्यक्त किया शोक। अम्मा को भारतीय राजनीतिक इतिहास में महानेता बताया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा अम्मा ने गरीबों के लिए लागू की कई योजनाएं। अम्मा की राजनीति से दूसरे राज्यों ने भी ली सीख। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जयललिता के निधन को देश के लिए बताया बड़ा नुकसान। उम्मीद जताई कि अम्मा के दिखाए रास्ते पर चलेगी एआईएडीएमके। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी जयललिता के निधन पर जताया दुख। कहा तमिलनाडु की सिर्फ अपने सीएम को नहीं लाखों लोगों ने अपनी मां को भी खोया है। जयललिता के निधन को बीजेपी ने बताया देश के लिए बड़ी क्षति। जया के राजनीतिक सफर में गरीबों के लिए काम करने को किया याद। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की जयललिता की तारीफ। निधन पर दी श्रद्धांजलि। कहा राजनीति में जयललिता जैसा बड़ा मकाम हासिल करना किसी के लिए भी आसान नहीं। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जयललिता को बताया चमकता सितारा। कहा अम्मा ने कलाकार और राजनेता के तौर पर मुकाम हासिल किया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने जयललिता को बताया भावुक नेता। कहा जया ने कभी नहीं किया था अनुशासन से समझौता। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अम्मा के निधन पर जताया दुख। कहा सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं देश भर में अम्मा की कमी महसूस करेंगे करोड़ों लोग। विधायक दल की बैठक में चुने जाने के बाद पनीरसेल्वम ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जयललिता के बीमार होने के बाद से संभाल रहे थे सरकार का कामकाज। पनीरसेल्वम के शपथ ग्रहण से पहले रखा गया 2 मिनट का मौन। 31 मंत्रियों को भी गवर्नर सी विद्यासागर राव ने दिलाई शपथ। शपथ के दौरान पनीरसेल्वम ने अपनी जेब में रखी हुई थी जयललिता की तस्वीर। नए बने सभी मंत्रियों को बांटे गए पोर्टफोलियो। जयललिता के अंतिम दर्शन करने चेन्नई पहुंचे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। श्रद्धांजलि देने के बाद कहा भविष्य में ऐसा कोई राजनेता आएगा पता नहीं। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने जयललिता को बताया तमिलनाडु की महिलाओं के लिए आदर्श। निधन पर दी श्रद्धांजलि। कहा उपलब्धियों को देश रखेगा याद। जयललिता के निधन पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा जयललिता का काम हर राजनेता के लिए प्रेरणा देने वाला रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जयललिता को महान नेता बताया। कहा अम्मा ने तमिलनाडु के लोगों की जिंदगी बदली। जयललिता की मौत पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी जताया दुख। कहा उनके जाने का काफी दुख। जयललिता के निधन के बाद कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का कार्यक्रम बदला गया। राष्ट्रपति ने किया दौरा रद्द। सीएम ने उत्सव नहीं मनाने के दिए आदेश। तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि ने भी जयललिता के निधन पर दुख जताया। कहा हमेशा उनकी कामयाबी याद की जाती रहेगी। डीएम के नेता एमके स्टालिन ने भी अम्मा को एक साहसी नेता बताया। जयललिता के निधन पर जताया शोक। जेडीयू ने भी जयललिता के निधन को तमिलनाडु के लिए बताया बड़ा नुकसान। कहा तमिलनाडु को जल्द शोक से उबर कर संभलना होगा। जेडीयू नेता शरद यादव ने अम्मा को बहुत कम बोलने वाली नेता बताया। कहा सोचकर और तोड़कर बोलती थी अम्मा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने जयललिता के निधन को उनके समर्थकों के लिए बताया बड़ी क्षति। कहा मौजूदा हालात में देश को थी अम्मा जैसे नेता की जरूरत। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अम्मा के निधन को देश के लिए शोक का समय बताया। बतौर सीएम चलाई अम्मा की योजनाओं को भी बताया बेहद कामयाब। बीजेपी नेता बंडारू दत्तात्रेय ने अम्मा को बताया महान शख्सियत। कहा जनता के लिए अच्छे काम करके जयललिता बनी थी लोगों की अम्मा।